नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार की ओर से डीजल और पेट्रोल महंगा किए जाने पर बीदर जिला के औरदवी तालुके में बीजेपी की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ निकाली गई विरोध रैली। औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने जताया विरोध। मुझ पर कोई दबाव नहीं, पुलिस को पूरी आजादी दी गई है। अभिनेता दर्शन मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यह बात कही। तेलंगाना में बीआरएस विधायक महिपाल रेड्डी उनके भाई के परिसरों में ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को दी चुनौती, कहा इस विधानसभा चुनाव में मुकाबला मेरे और आपके बीच। बिहार में 65% नहीं 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत, 60 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार की ओर से डीजल और पेट्रोल महंगा किया गया है। कर्नाटक सरकार के डीजल और पेट्रोल को महंगा करने के खिलाफ बीदर जिला के औरादवी तालुके में बीजेपी की ओर से एक विरोध रैली निकाली गई। यह रैली भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से एपीएमसी क्रॉस तक निकाली गई। इस विरोध रैली में पूर्व पशुपालन मंत्री और औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने पहले पैदल चलकर और बाद में बैलगाड़ी में सवार होकर नेशनल हाईवे रोड बंद करके डीजल और पेट्रोल महंगा करने पर राज्य सरकार का विरोध जताया। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस रैली में औराद तालुके के विधायक प्रभु बी चौहान के अलावा बीजेपी औराद तालुका अध्यक्ष राम शेट्टी पन्नाड़े, वसंत वकील बिरादर, खंडोबा कंटे, प्रकाश चिरगे, सचिन राठौर, जयपाल राठौर, शिवराज अलमाजे, भाजपा कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं कार्यकर्ता के अलावा आम जन भारी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक प्रभु बी चौहान ने मीडिया से बात की। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की विशेष रिपोर्ट। ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಔರಾದ್ ಮಂಡಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ। ಈ ಸರ್ಕಾರ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾರ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಶಾಸಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಾಲತ್ ಹಿಂಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಲಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ತಮ್ಮದು, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ 75 ಆಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜಾನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಜೆಂಡಾ ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾರ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಯಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೋದು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಓಕೆ, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को अपने कैबिनेट सहयोगियों और सांसदों द्वारा एक हत्याकांड की हाई प्रोफाइल जांच के हस्तक्षेप करने के लिए दबाव डालने से इनकार किया, जिसमें सैंडलवुड अभिनेता दर्शन भी आरोपी है। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा, टेलीविजन पर जो भी आ रहा है कि मैं दबाव में हूं, यह गलत है। किसी भी मंत्री या विधायक ने मुझ पर दबाव नहीं डाला है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। सिद्धरामैया ने कहा, हम वही करेंगे जो कानून कहता है। पुलिस को पूरी आजादी दी गई है, उन्हें कानून का पालन करने के लिए कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए गुरुवार को तेलंगाना बीआरएस विधायक महिपाल रेड्डी और उनके भाई मधुसूदन रेड्डी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। महिपाल रेड्डी राज्य विधानसभा में पटनचूर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूत्रों ने बताया कि लगभग 7-8 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। बता दें कि मधुसूदन रेड्डी को पुलिस ने मार्च में गिरफ्तार किया था। हैदराबाद से कोलालमपुर जा रही मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट में बड़ा हादसा टल गया। एक विमान की उड़ान भरने के 15 मिनट बाद इंजन से चिंगारियां निकलने लगी। पायलट को खतरा महसूस हुआ और उसने लैंडिंग की अनुमति मांगी, जिसके बाद एटीसी अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति दे दी। इसके बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई। उस वक्त विमान में 138 यात्री सवार थे। विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, मैं आपको महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह मुकाबला आपके और मेरे बीच होगा। शिवसेना की स्थापना दिवस के मौके पर सेना बनाम सेना की लड़ाई उस समय गर्म हो गई जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने मुंबई के 2 हिस्सों में समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सायं के शानमुखानंद हॉल से उद्धव ठाकरे ने जनसभा को संबोधित किया। ठाकरे ने कहा, भाजपा को मेरा संदेश मेरे मूल प्रतीक का उपयोग किए बिना चुनाव जीतने का प्रयास करें। मुझे गर्व है कि हमने किसी और की तस्वीर का उपयोग नहीं किया, हम कभी भी उपयोग नहीं करेंगे, खासकर पीएम मोदी की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं कि वह नकली शिवसेना को दूर रखते हुए आज ही तैयारी शुरू कर दे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। बिहार सरकार को आरक्षण मामले पर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहले से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेगी। जातीय सर्वे के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया था। बिहार में सुप्रीम कोर्ट एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर 65% कर दी थी, जिसे अब हाईकोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया। पटना हाईकोर्ट का मानना है कि आरक्षण की जो सीमा पहले से ही निर्धारित है उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये मामला संवैधानिक है, इसलिए इस मामले पर आगे सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद ही इस मामले पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। अधिवक्ता गौरव ने कहा कि इस याचिका को सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने माना कि ये निर्णय नियमावली के खिलाफ है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में कथित तौर पर अवैध देशी शराब पीने से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कल्लाकुरिची जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत ने जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मौतों पर दुख व्यक्त किया और दुख व्यक्त जताते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने से लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूं। इस अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सरकार ने कहा कि इस सिलसिले में 50 वर्षीय अवैध शराब विक्रेता के कन्नुकुट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके पास से जब्त की गई करीब 200 लीटर अवैध शराब की जांच में सामने आया कि उसमें घातक मेथनॉल मौजूद था। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना की समग्र विवेचना के लिए सीबीसीआईडी जांच का आदेश दिया है। सरकार ने घटना के बाद कल्लाकुरिची के जिलाधिकारी श्रवण कुमार जातावत का तबादला कर दिया, जबकि पुलिस अधीक्षक समय सिंह मीणा को निलंबित कर दिया। 9 अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है, जिनमें कल्लाकुरिची जिले की मद्य निषेध शाखा के भी पुलिसकर्मी शामिल हैं। यूजीसी नेट पेपर रद्द किए जाने और नीट के मामले को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को नौकरी नहीं देनी चाहती। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नीट घोटाले के बाद अब यूजीसी नीट परीक्षा भी रद्द कर दी गई है क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया था। देश की सुरक्षा बहुत बड़ी बात है, मोदी सरकार तो एक परीक्षा भी ठीक से नहीं कर पा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 41 पेपर लीक हुए। कुल 1.4 करोड़ नौजवानों को ये परीक्षाएं लिखनी देनी थी, लेकिन उनके मुस्तकबिल के साथ निहायत घिनौना मजाक किया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या पेपर लीक नौकरी न देने का बहाना बन गया है। राहुल गांधी कई साल से व्हाइट टी शर्ट में ही दिखाई दे रहे। कमकपाती सर्दी हो या तपती धूप, वह सफेद टी शर्ट पहने मुस्कुराते रहते। पर यात्रा के समय भी उनकी सफेद टी शर्ट काफी चर्चा में रही थी। बाकी लोग स्वेटर शॉल में होते हुए, लेकिन
राहुल टी शर्ट में ही चलते जाते। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने खुद अपने टी शर्ट की चर्चा की है। हाँ, अपने बर्थडे पर लोगों की शुभकामनाओं के प्रति आभार जताते हुए राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि वह कुछ लोगों को सफेद टी शर्ट गिफ्ट करना चाहते हैं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया भी बताई है। राहुल ने कहा कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं हमेशा सफेद टी शर्ट क्यों पहनता हूं। उन्होंने कहा कि यह टी शर्ट मेरे लिए पारदर्शिता, दृढ़ता और सरलता का प्रतीक है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आपके जीवन में ये मूल्य कहाँ और कितनी उपयोगी है। ये #white टी शर्ट आर्मी इस्तेमाल कर मुझे एक वीडियो भी बताइए और मैं आपको एक सफेद टी शर्ट गिफ्ट करूंगा। वीडियो में राहुल एक सफेद टी शर्ट के ऊपर आज ही लिखते दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बाद में उसी कार्यक्रम से 2 तस्वीरें वायरल हुई। पहले एक वीडियो आया जिसमें नीतीश कुमार बगल में बैठे पीएम मोदी की उंगलियों को पकड़ते और वोट देने के बाद लगी स्याही को देखते नजर आते हैं। वह पीएम से कुछ कहते हैं, अपनी उंगली दिखाते हैं, फिर मुस्कुराने लगते हैं। दूसरा वीडियो उसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार का दिया भाषण था। सोशल मीडिया पर नीतीश के दोनों वीडियो शेयर करते हुए विपक्षी खूब मौज ले रहे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उंगली पकड़ने वाला वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि कुछ लोगों से हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां गिन लेनी चाहिए। पहले वायरल वीडियो देखिए। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भारतीय रेलवे 400 रुपए में 1100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली आम लोगों की शाही ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। मौजूदा समय केवल 2 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। अब एक साल में करीब 50 ट्रेनों के ट्रैक पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आम लोगों के सफर को सुविधाजनक बनाया जा सके। यहाँ बात अमृत भारत ट्रेन की हो रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन बन चुकी है। यही वजह है कि अब तक 52 ट्रेनों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही पिछले दिनों देश में पहली बार 2 अमृत भारत ट्रेनों को ट्रैक पर उतारा गया था। ये ट्रेनें कुछ मामलों में वंदे भारत से बेहतरीन बताई जा रही है। एक तरफ भारत में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, वहीं सऊदी अरब में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि भीषण गर्मी के सितम के बीच मक्का में हज के दौरान 600 से अधिक तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 68 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। सऊदी अरब में एक राजनयिक ने बुधवार को कहा कि इस साल हज यात्रा के दौरान 68 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, जिससे कुल मौतों की संख्या 600 से अधिक हो गई है। नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाली राजनयिक ने AFP को बताया, हमने लगभग 68 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कुछ की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई और इनमें कई बुजुर्ग तीर्थ यात्री थे और कुछ की मौत मौसम की स्थिति के कारण हुई है, ऐसा हम मानते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार की ओर से डीजल और पेट्रोल महंगा किए जाने पर बीदर जिला के औरंगी तालुके में बीजेपी की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ निकाली गई विरोध रैली और राज्य के विधायक प्रभु बी चौहान ने जताया विरोध। मुझ पर कोई दबाव नहीं, पुलिस को पूरी आजादी दी गई है। अभिनेता दर्शन मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यह बात कही। तेलंगाना में बीआरएस विधायक महिपाल रेड्डी उनके भाई के परिसरों में ईडी की छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को दी चुनौती, कहा इस विधानसभा चुनाव में मुकाबला मेरे और आपके बीच। बिहार में 65% नहीं 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत, 60 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।